हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। आज के सत्संग में फिर से हम चर्चा करेंगे अहंकार की। ईगो की। ईगो का मतलब होता है फॉल्स सेंस ऑफ आई। एक झूठा जो स्यूडो एंटिटी हमने अपनी बना रखी है, स्यूडो आइडेंटिटी, मनोवैज्ञानिक एक आकार, नाम और रूप की जो हमारा एक व्यक्तित्व है, उसी को ईगो कहते हैं। झूठा मैं भाव। और हम सब लोग उसी झूठे व्यक्तित्व में, फॉल्स सेंस ऑफ आई में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। उस फॉल्स सेंस ऑफ आई में क्या होता है? मैं अपने को शरीर मानता हूं, मेरा जन्म हुआ है, मैं बड़ा हुआ, शिक्षा दीक्षा ली, पद प्रतिष्ठा पाई, परिवार बनाया, संपत्ति हासिल करी, और धीमे धीमे 70 80 85 90 साल की आयु में फिर मेरे शरीर का अंत हो गया। और यही मेरा जीवन है, जन्म से मृत्यु तक। क्योंकि एक व्यक्ति का जीवन तो यही है। यदि आप अपने को अहंकार रूपी, मैं रूपी एक व्यक्तित्व मानते हैं, तो आप अपने को एक सीमित, लिमिटेड एंटिटी आपने मान लिया और बाकी सबको अलग मान लिया। ये कैसा जीवन है? जैसा कि सागर में एक तरंग उठी। सागर में एक तरंग उठी, ऊंची है तो 2 घंटे, बहुत ऊंचा तूफानी चक्रवात है तो हो सकता है 10 दिन, महीना, 2 महीना भी लग जाए। और एक छोटा सा बुलबुला है, उठा और तभी खत्म हो गया। तो ऐसे ही हम एक लहर रूपी, हमारे अंदर सेंस ऑफ सेपरेशन आ गया, सागर से अलग। लेकिन संतों ने, ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने बहुत गहन चिंतन, अन्वेषण करके ये पता लगाया कि मैं तो अनंत हूं। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, माई रियल आई, शाश्वत में, वो अनंत है और वही परमात्मा है। उसी से ये बात निकली, अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो अनंत हूं, जिसका जन्म भी नहीं हुआ और जिसकी मृत्यु भी नहीं होगी। और ये जो व्यक्तित्व वाला फॉल्स सेंस ऑफ आई है, ये मेरी एक भ्रांति है, दिस इज एन इल्यूजन। तो यदि ये ईगो, फॉल्स सेंस ऑफ आई, ये रिमूव हो जाए, ये अज्ञान का पर्दा हट जाए, तो मुझे अपने वास्तविक चिन्मय सत्ता का, अनंत सत्ता का बोध हो जाता है। क्योंकि आई एम दैट, वो मैं हुई। जैसे हर एक तरंग का एसेंस वही वाटर है, वही समुद्र है। जब वो उठी है तभी भी उसका, उसके अंदर एसेंस क्या है? समुद्र का वाटर ही है। तो वो वाटर ही है तभी भी, और जब वापस जाएगी तब भी वाटर ही रहेगी। तो समुद्र से कभी अलग है क्या? उसको प्रतीति मात्र हो गई। ऐसे ही मुझको, मैंने अपना एक सेपरेट, एक धारणा बना ली। दिस इज ए फॉल्स बिलीफ, फॉल्स सेंस आ गया मुझको। मुझको जो है ये फॉल्स सेंस आ गया कि मैं अलग हूं। तो उसके कारण मैंने अपने को एक लिमिटेशंस में डाल दिया। और फिर मैं दूसरों को भी लिमिटेड व्यक्तित्व मानता हूं, और वही एक इल्यूजन हो गया मुझको। इस भ्रांति को ही बस, इसी जरा सी भ्रांति को दूर करना है। इसका वेदांत में एक अच्छी तरीके से, एक बौद्धिक स्तर पर भी इसका एक्सप्लेनेशन है कि जैसे एक दर्पण है, शीशा है।
शीशे में जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो शीशे के अंदर का जो चेहरा है वो रिफ्लेक्टेड इमेज कहलाती है। आप उसको सच्चाई नहीं मानते, आप उसको सच्चाई नहीं मानते जो इमेज आपका शीशे के अंदर है। और शीशे का जितना बड़ा साइज होगा, आकार होगा, उस तरह का आपका इमेज छोटा बड़ा हो जाता है उसमें। तो ऐसे ही जो वो शाश्वत मैं है, परमात्मा, वो माइंड के दर्पण में रिफ्लेक्ट हो जाता है कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस इज वन ओनली, इस बात को समझिए, सागर की तरह। प्योर अवेयरनेस, प्योर कॉन्शियसनेस और विटनेसिंग जो भी उसको कहें, वो सब एक है। लेकिन माइंड जो है हमारा, मन, उस वो एक मिरर की तरह है जिसमें वो कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट होती है। तो वो जो मैं है, उस मैं का इमेज इस माइंड में मैं बन जाता है। जैसे चंद्रमा है और नीचे बहुत सारे घड़ों में पानी रख दो, हर एक घड़े के अंदर वो चंद्रमा दिखाई देगा। तो चंद्रमा का रिफ्लेक्शन घड़े के वाटर में, या बहुत सारे सरोवर हैं, सब में पूरे का पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। तो कौन सा चंद्रमा असली है और कौन सा रिफ्लेक्टेड है? ऐसे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तमाम सारे घड़े हैं, घड़ों के अंदर आकाश है और बाहर भी आकाश है। लेकिन घड़े ने आकाश जो अपने अंदर का है, बस उसी सीमित को अपने से जोड़ लिया उस घड़े ने। जबकि वो आकाश तत्व और बाहर का आकाश एक ही है। तो उसके कारण ये मैं भाव, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हूं, ऐसा भाव आ जाता है। और वो ईगो, मैं, और उसको मैं हकीकत मान लेता हूं। और उस हकीकत में ही मैं पूरा जीवन जीता हूं। कभी मेरे जीवन में कुछ ऐसा उथल पुथल होता है, या किसी के जीवन में कुछ अच्छे शुभ कर्मों का परिणाम कहिए, या एक अच्छा ऐसा अवसर मिलता है जहां उसको कोई ऋषि मुनि या बुद्ध पुरुष या बुद्ध की वाणी, जिससे उसको पता चलता है, अरे ये तो सब अंधेरे में जीने जैसा है, अज्ञान में जीने जैसा है। क्योंकि वो खुश नहीं है। कोई भी व्यक्ति व्यक्ति के स्तर पर खुश हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अनंत का पार्ट है, वो एक प्रिजन में आकर के, एक सीमित सत्ता में आकर के वो खुश नहीं होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति कभी खुश है क्या? उसके अंदर कुछ ना कुछ चाह, अपने को पूर्ण करने की चाह रहती है, क्योंकि उसके अंदर अपूर्णता रहती है। और ये अपूर्णता स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो अनंत है, वो तो बहुत विराट है। और यहाँ एक पिंजरे में आ गया और पिंजरे से उसका तादात्म्य हो गया, तो उसको झटपटाहट भी रहती है। लेकिन उसका रास्ता समझ में नहीं आता, तो क्या करता है? अपने को बड़ा बनाने की कोशिश करता है। धन ज्यादा आ जाए, संबंध ज्यादा आ जाए, शरीर ज्यादा हृष्ट पुष्ट हो जाए, जीवन ये बढ़ जाए। ये सारे जितने भी मैं कार्य करता हूं, हम में से हर एक आनंद और हैप्पीनेस के लिए ही तो करता हूं, कि मेरा जीवन में आनंद आ जाए और डर खत्म हो जाए। लेकिन मृत्यु का डर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर को बढ़ा तो सकते हो, चलो आप एक भ्रांति में उसको 2 4 5 10 साल लॉन्गेविटी बढ़ा ली, लेकिन मरना तो है ही। तो वो डर हमेशा काटता है। और शरीर के स्तर पर
चीजें बदल रही होती हैं, मन के स्तर पर बदल रही होती हैं। तो जो वो अनंत का सुख है, जो परम आनंद है, वो इस शरीर भाव में ईगो के स्तर पर वो मिल ही नहीं सकता। तो क्या मास्टर की है, ये मैं को जानो। तुमने अपना मैं मान लिया है गलत, गलत मैं, ईगो रूपी फॉल्स सेंस ऑफ आई, विच डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल ये बात समझ में आ जाए, फॉल्स विल बी फॉल्स ओनली, यू नो इट इज फॉल्स, इट इज इल्यूजन। तो आप जो है, यू गेट कनेक्टेड टू द रियल सेल्फ। इसी को रमन महर्षि कहते हैं, यू आर दी सेल्फ, आई एम दी सेल्फ। इसी को निसर्गदत्त महाराज कहते हैं। उन्होंने बहुत जल्दी, कुछ साल में, कुछ क्षणों में जान लिया रमन महर्षि ने। निसर्गदत्त महाराज ने 3 वर्ष में जान लिया, और फिर उसी बात को बताते रहे। और एक उस बात को बताता है कोई विद्वान, और एक होता है जो आदमी बुद्ध पुरुष, जिसने उस ज्ञान को जीवित प्रकट कर लिया। तो उससे हमको सुनने में ज्यादा असर पड़ता है। तो इन दोनों संतों का जो पूरा जीवन है, उस ज्ञान पर हर एक लम्हे में उन्होंने उस ज्ञान को जिया। उनको रोग भी हुआ, उनको बीमारी भी हुई, तब भी वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहे। उनको बाहर की व्यवहारिक जगत की अच्छे बुरे, अनुकूल प्रतिकूल ने प्रभावित नहीं किया। तो हमारे लिए बड़ी ही खुश नसीबी है, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें उस ज्ञान से हम कनेक्ट हो गए। क्योंकि यदि सच्चा ज्ञान का हमको एक्सेस नहीं मिलेगा, तो हम लोग तो अज्ञान में ही जिएंगे, जो अज्ञान में जी रहे हैं। कितने करोड़ों लोग आए और करोड़ों लोग मर रहे हैं एवरी डे। कितने लोग, बिलियंस पीपल हैव हैव बीन बॉर्न। बड़े सेठ भी हुए, बड़े अहंकारी भी हुए, बड़ा उन लोगों ने अपने जीवन में पद और प्रतिष्ठा भी हासिल करी। व्हाट हैज हैपेंड, दे ऑल हैव गॉन, दे ऑल आर बुरीड नाउ। खत्म। 50 साल 60 साल का क्या जीवन होता है। हम लोग 60 70 साल हैं, उसमें भी 1/3 जीवन तो हमारा सोने में चला जाता है, कुछ खाने पीने मौज मस्ती में चला जाता है। तो एक्चुअल जीवन जो आप देखेंगे एनालाइज करके, 20 साल का जीवन है, 20 वर्ष का। उसमें भी मन हमारा दौड़ता रहता है, उद्वेग में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में। तो आफ्टर ऑल है क्या ये जीना जो हम जीते हैं? एक दूसरे को बस भरोसा देते हैं, कुछ अच्छा पहन लेंगे, कुछ अच्छा साज श्रृंगार कर लेंगे, कहीं बैठ आएंगे। तो ईगो के लेवल पर जो हम जीते हैं, व्यक्तित्व के लेवल पर, वो जीवन जो है, वो उस जीवन में ना कोई आनंद है, ना कोई रस है। वो भाग दौड़ में बस हम जी रहे हैं, जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं। तो इन मास्टर्स ने कहा, जागो, नो योर सेल्फ, डोंट नो द आउटसाइड वर्ल्ड, फाइंड आउट हु यू आर। और निसर्गदत्त महाराज ने वो सीधा आंसर दे दिया, आई एम दैट, यू आर दैट, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। तो उसको ही जानना सब में महत्वपूर्ण है। एक तो पहले बात ये समझ लीजिए। कोई कहता है आप मेडिटेशन कर लो, कोई कहता है आप कुंडलिनी जगा लो, कोई कहता है आप ये हीलिंग कर लो। ये सब चीजें आपको तात्कालिक सुख ही दे सकती हैं, थोड़ा सा शांति आ जाएगी। लेकिन यदि आपको परमानेंट अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सुख दे देती हैं। कोई आदमी एक कप कॉफी पी ले, हेड उससे कैफीन से डल हो जाता है, ही फील्स वेरी हैप्पी। अनदर पर्सन कोई जो है मूवी देख ले, उससे हो जाता है।
तो यदि आपको अपने स्वरूप का बोध करना है, अपने अनंत सत्ता का बोध करना है, तो हमको सही ज्ञान का एक्सेस होना जरूरी है। सब में बड़ी मुश्किल ये है कि हम लोग सब दौड़ भटक में ही अपना जीवन, अपना समय खत्म कर देते हैं, क्योंकि समय हमारे पास ज्यादा नहीं है और समय के छोर पे आ जाते हैं, और हमको या तो सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, या हम उस पर उसको उससे फिर कनेक्ट भी नहीं होना चाहते। हमको चाहिए इंस्टेंट, इमीडिएट। लेकिन इन संतों ने इसको मोस्ट इंस्टेंट कर दिया, रमन महर्षि ने और निसर्गदत्त महाराज ने। बल्कि जो प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ मेडिटेशन है, टेक्निक्स ट्रेडिशनल या तंत्र की, वो कहते नहीं इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। ये दोनों मास्टर कह रहे हैं हियर एंड नाउ, रियलाइजेशन हैपेंस हियर एंड नाउ, इन दिस मोमेंट, ओनली यू स्टॉप थिंकिंग, ओनली यू टेक ए जंप। जैसे एक भाई ने कहा, इससे अपने को, इसको, जो ये नॉन सेल्फ है ईगो, बस ईगो का जो फॉल्स सेंस है ये आई, ये ईगो किस तरीके से डिसॉल्व हो जाए, या यू नो दैट दिस इज फॉल्स, देन व्हाट इज ट्रू विल गेट रिवील्ड ऑटोमेटिकली। इस फॉल्स सेंस आई ने रियल सेंस आई को, रियल आई को ढका हुआ है, कवर किया हुआ है, और उसके प्रकाश से ये प्रकाशित हो रहा है। यानी असत ने सत के कपड़े पहन लिए, और हमको असत, ये ईगो वाला मैं, यही मैं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इसके अंदर रोशनी है वो असली मैं की है। तो क्या करना है, अपने अंदर जाओ हु एम आई से, और आई पे अटेंशन लाओ, और आई को आप जो है, आई पर अटेंटिव रहो। धीमे धीमे वो मैं जो है, उसकी लेयर्स, उसके जो भी आंसर्स आएंगे मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर, दे ऑल हैव टू बी रिजेक्टेड। क्योंकि हम यहां पर मैं का एहसास करेंगे, मैं का हम बोध करेंगे। हमें मैं का ज्ञान, ज्ञान और बोध में भी फर्क है। ज्ञान में तो अभी ये चर्चा हो रही है, ज्ञान के दायरे में आती है। जैसे बच्चे ने कभी कोई मिठाई नहीं खाई, मालूम पड़ा बालूशाही, बताया जा रहा, टीचर बता रहा बालूशाही ऐसे होती है, ऐसे बनती है, और इसका टेस्ट ऐसा होता है, तरह तरह से बता रहा, मीठा भी होता है। कितना भी वो बता दे उसको, उसके बाद लेबोरेटरी में जाता है बच्चा, वहां बन रही है मिठाई और वो टेस्ट करता है। तो जो बताने की प्रक्रिया, ये तो ज्ञान में आ जाएगी, चर्चा में आ जाएगी, सत्संग में। और जो वहां पे खाई बालूशाही, वो बोध में आएगा। तो सत्संग में भी जो ये चर्चा हो रही है, ये ज्ञान मात्र है, ये बौद्धिक स्तर पर हम कर रहे हैं। इससे आप बुद्धि से पार जा सकते हैं, जंप लगाएं तो। उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो उसी को कहते हैं ज्ञान का प्रगटीकरण। उसका मतलब है बोध। तो मैं को जब मैं देखना शुरू करता हूं, तो मैं के मैं का जो चिंतन चलता है, वो चिंतन क्या है, वो तो उसकी मैं एक तरीके से सर्जरी कर रहा हूं, लेयर बाय लेयर। मैं कौन हूं, मैं देह नहीं हूं। जो जो जवाब आएंगे, वो सारे जवाब, तर्क वितर्क, वो सब गिर जाने चाहिए। और फिर मैं पे आपका अटेंशन तभी भी रहे। और मैं ये कहां से उठा, फ्रॉम वेयर इट हैज एरिजन, उस पे आप लगे रहेंगे तो धीमे धीमे ये जो मैं है, ये सोर्स उस अनंत सत्ता में चला जाएगा, जैसे कि एक लहर समुद्र में वापस चली जाती है।
वेव arises फ्रॉम द ओशन, ऐसे ये मैं मेरा ईगो वाला मैं, false sense of I, हैज एरिजन फ्रॉम द रियल आई सोर्स, एंड इट विल गो बैक टू द सोर्स। जैसे कि एक वेव उठी तरंग ओशन से और ओशन में ही चली गई। तो उसके लिए इट इज ए सीधा मार्ग, धीमे धीमे। रोज आपको मैं को अपने ढूंढते रहना है। एक समय आएगा जब मैं डिसॉल्व हो जाएगा, शाश्वत मैं वो नहीं दिखाई देगा। आप जो है दैट विल बी इनडिस्क्राइबेबल, टोटल पीस। आपका जो ये पूरे का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है, बुद्धि और मन, ये सब विराम में आ जाएगा। उपराम, उसको कहा मन पंगु हो जाना, वो मन और बुद्धि की पहुंच से बाहर है। लेकिन मन और बुद्धि की सहायता से ही आप उसको प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो ये बात चल रही है, चर्चा, सत्संग, इसको आप मन और बुद्धि के स्तर पर ही तो अभी रिसीव कर रहे हैं, और फिर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे वो धीमे धीमे ठहराव आएगा। जो हमारे भाई बहनों को कुछ ठहराव आ रहा है, और धीमे धीमे ये अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान बढ़ेगा। फिर प्रैक्टिस करेंगे, उसका प्रगटीकरण हुआ तो ज्ञान से हम बोध में जाएंगे। तो पहले तो हमें सच्चा ज्ञान, सही जानकारी मिलनी चाहिए, और फिर उस जानकारी पे हम अमल करें, और अमल करके धीमे धीमे वो प्रकट हो, बोध में जाए। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो फॉल्स सेंस ऑफ आई है, इसको पकड़ के बैठोगे आप, जो बैठे हैं हम सब, और उसके बाद जाओ कि ये फॉल्स सेंस ऑफ आई से आपका अवेकनिंग हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। एंड इट इज ए ग्रेटेस्ट पैराडॉक्स, और इसको नहीं समझते हम। बहुत सारे सिस्टम ऑफ स्पिरिचुअलिटी में यही बात नहीं बताई जाती। आई विल बिकम एनलाइटेंड, ये पैराडॉक्स है। ये आई जो मैं बोल रहा हूं, इट नेवर गेट्स एनलाइटेंड। मैं व्यक्ति के रूप में कभी भी जागृत नहीं हुआ। जब जागृति आएगी तो मैं हट जाएगा, ये शाश्वत में ही रहेगा। ये यंत्र आपका रहेगा, बाहर से दिखने में ऐसे ही रहेगा, लेकिन देयर विल बी नो सेंस ऑफ सेपरेशन, ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए हु एम आई से आप सेल्फ इंक्वायरी करें, जो हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की है, और या आई एम पे टिके रहें, मैं हूं पे, है भाव पे। धीमे धीमे है भाव भी ठहर जाएगा। जितना ठहरेगा, आप फॉल्स सेंस ऑफ आई से बाहर आ जाएंगे। यू विल स्टे इन टू बींगनेस, और फिर बीइंगनेस से भी और बियॉन्ड चले जाएंगे। तो दीज टू टेक्निक्स आर वेरी गुड, और हम प्रैक्टिस में बताते भी हैं कि आप यू स्टॉप एंड डोंट थिंक इवन फॉर ए सेकेंड। थिंकिंग जब तक है तब तक आप माइंड के जोन में है। जब आप थिंकिंग, आपका एक सेकंड को भी रुकता है, तो यू ट्रांसेंड द माइंड। माइंड, ईगो, सेंस ऑफ सेपरेशन, सेंस ऑफ पर्सनैलिटी, ये सब एक ही है। मैं अपनी बात को खत्म करूं, उसको ऐसा सोच सकते हैं कि एक प्योर कॉन्शियसनेस है जो सबका अधिष्ठान है। और माइंड जो है वो स्टफ है इंडिविजुअल का। आपके व्यक्तित्व का चिट्ठा सारा माइंड में है। तो माइंड हट गया, और माइंड जो है वो एक तरीके से कॉन्शियसनेस का ही कंटेंट है इंडिविजुअल लेवल पर। तो वो जो है जब हट जाता है, उसके फाल्सिफिकेशन का आपको एहसास हो जाता है, देन व्हाट रिमेन्स द प्योर कॉन्शियसनेस, द प्योर अवेयरनेस, जिसकी हमने काफी चर्चा की है अपने वीडियोज में, ऑडियोज में। तो उनको बार बार सुने, बार बार सुने, और उसको प्रैक्टिस करें। तो फ्रेंड्स, वी हैव टू
अंडरस्टैंड कि ये जो ईगो है, ये फॉल्स सेंस ऑफ आई है, एक स्यूडो एंटिटी है, सेंस ऑफ सेपरेशन है। इसके फॉल्स रूट को हमें जानना है केवल। जैसे ही हमने जान लिया, फिर हमको ये अनुभव हो जाता है, बोध हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, जो मेरा सच्चा स्वरूप है। उसी को बोध कहते हैं। तो आज हम इस डिस्कोर्स को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स। लेट अस नाउ sit in silence for about 10 minutes। आंखें बंद कर लें, पीठ सीधा, हाथों को क्लैस्प करेंगे या हथेली को ऊपर करके घुटनों में रख लें। एक गहरा श्वास अंदर लें, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें, धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ें, पेट को पीछे ले आए और श्वास को बाहर छोड़ें और बाहर रोकें। इसी प्रक्रिया को 2-3 बार अपने स्तर पर और करें। बहुत सहज रहें, बहुत शांत रहें। आप शांत हो जाएं, विश्राम में आ जाएं, पूरे सहज हो जाएं, एकदम एब्सोल्युटली साइलेंट। सहज होना आना चाहिए, रिलैक्सेशन, और शांत, और शांत, स्टिल एंड रिलैक्स्ड, स्थिर और विश्राम में। पूरे सहज, ना तो कुछ सोचना है और ना कुछ करना है। रेस्ट, टोटल रेस्ट। 1-1.5 मिनट के लिए नींद में चले जाएं। एंटर इनटू स्लीप स्टेट। आंखें बंद हैं। सोने सोने में एंट्री करें, नींद में एंट्री करें। नींद में एंट्री का मतलब है टोटल विड्रॉल। सेंसेस को से विड्रॉ हो गए, मन से विड्रॉ हो गए, शरीर को भी रिलैक्स किया, और मैं सो रहा हूं, केवल सोने के प्रति जागरूक। आई एम अवेयर दैट आई एम स्लीपिंग। उस स्टेट में 1-1.5 मिनट के लिए रहें।
सो रहे हैं और जान रहे हैं कि मैं सो रहा हूं। सोते हुए सब जगह अज्ञात में हैं आप। और सब जगह मेरा विस्तार है, ये भी जान सकते हैं सोने में। सोते हुए आपका देह भाव नहीं है, सब में फैलाव है आपका। अब नींद से बाहर आ जाएं। जैसे हम सुबह को सो के उठ रहे हैं वैसा महसूस करें। एट दिस टाइम डोंट हैव सेंस ऑफ आई, जस्ट सो के उठे, टोटली शांत, सहज स्थिति में बने रहें। ये ठहराव की स्थिति है। नो डूइंग, नो थिंकिंग, जस्ट बीइंग। अब अपने से क्वेश्चन करें, हु एम आई, गो इनसाइड। और आई या मैं पर अपना अटेंशन ले आए। जब मैं आई कहता हूं तो आई, ये आई मेरे अंदर कहाँ है, क्या है ये आई, व्हाट इज दिस आई। कहाँ से उठ रहा है ये आई, इस पर अपना ध्यान दें। ये मुश्किल नहीं है, बस अपने अंदर मैं पे विश्राम करें, और क्या है। और मैं पे अटेंशन ले आए। मैं ही मैं पर अटेंशन ला रहा हूं। तो मैं अटेंशन लाने वाला और मैं जिस पे अटेंशन ला रहा हूं दोनों एक हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड अटेंशन ऑन माई सेल्फ, दैट्स ऑल। आई ब्रिंगिंग अटेंशन ऑन आई। अपने अंदर से आई हल्का सा बोलने का कोशिश करें और वहीं रुक जाएं। दैट इज ऑल। कोई भी शब्द जो है वो हमारा नाभि के पास से, आप ध्यान से देखेंगे, शब्द वहां से उठता है। उसको हृदय गुहाफी कहते हैं, नाभि के पास से। तो जैसे ही आप अपने मैं भाव में जाएं, आई में, बस वहीं पे आई पर ही बस विराम कर दें अपनी अटेंशन को, और सहज होकर के वहीं ठहर जाएं और मस्त रहें। नए लोगों को कोई और विचार आए तो पूछें ये विचार किसको आ रहा है।
उत्तर होगा ये विचार मुझको आ रहा है। फिर से क्वेश्चन करें हु एम आई, और वापस आई पे चले जाएं। दिस इज सेल्फ इंक्वायरी। 1 डेढ़ मिनट अपनी अटेंशन आई या मैं पर रखें, सहजता से। और कोई व्यवधान हो तो क्वेश्चन आंसर के जरिए फिर वापस मैं पे आ जाएं। अब आई एम पे आ जाएं, विश्राम में आ जाएं। आई एम, मैं हूं। थोड़ा रिलैक्सेशन, सहज हो जाएं। 30 सेकंड के लिए सहज अवस्था में बने रहें। कोई विचार नहीं है, कुछ करना नहीं है, जैसे हैं बस। आई एम कंप्लीट, फुलफिल्ड, दैट्स ऑल। 10 सेकंड। 5 सेकंड अपने दोनों हाथ अपने आंखों पे रख लें, 5 सेकंड के लिए। सहज रहें, शांत रहें, और इस सहजावस्था को मेंटेन करें। धीमे धीमे अपने हाथ हटा सकते हैं और आंखें खोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वी कंक्लूड दिस सेशन नाउ। सभी को आत्मवंदन।